हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम इंग्लिश से रिलेटेड बात करने वाले हैं। इंग्लिश में जो अनसीन पैसेज आने वाला है 10th बोर्ड में, जो हमारे 20 मार्क्स का रहने वाला है। ए सेक्शन रहेगा, 2 पैसेज रहेंगे उसमें 10-10 मार्क्स के। तो 20 मार्क्स को आज किस तरीके से हम 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अनसीन पैसेज की बात करूं तो ये आपका बुक से रिलेटेड नहीं रहेगा। ये एक टॉपिक्स हो सकते हैं जो दूसरी जगह से या दूसरी सोर्स से उठाए जाएंगे और आपके पेपर में डाले जाएंगे। अब यहाँ बात आती है पैसेज कितने टाइप के होते हैं। अगर अनसीन की बात करें तो अनसीन जो पैसेज होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो डिस्कर्सिव होता है और दूसरा होता है केस बेस्ड, जिसको फैक्चुअल पैसेज भी कहा जाता है। अब 2 पैसेज हो गए, 1-1 मार्क्स के 10-10 क्वेश्चन हो गए, तो 20 मार्क्स ऐसे आपके कंप्लीट होंगे। उसमें से आपको 20 आउट ऑफ 20 लाने हैं। तो यहाँ पर मैं 5 स्टेप्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ऐसे 5 स्टेप जो अगर आप इनको तरीके से फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आप 20 में से 20 मार्क्स ला सकते हैं और बिल्कुल काम रहकर पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब पैसेज को बच्चा सॉल्व करता है तो बड़ा हेक्टिक हो जाता है उसके लिए, और वो उसको स्किप करके पढ़ता है। बहुत सारी चीजें वो वहां पर मिस्टेक करने स्टार्ट हो जाता है। इन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। तो आज मैं 5 स्टेप्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। जो सबसे फर्स्ट स्टेप रहने वाला है वो हमारा रहेगा कि आपको पहले पैसेज को बहुत केयरफुली पढ़ना है। इतना केयरफुली पढ़ना है कि आपसे कोई भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद कंप्लीटली आपको सेकंड जो पॉइंट रहेगा वो आपका सेकंड पॉइंट रहेगा, स्कैन करना है इस तरीके से कि आपको जहां जहां कोई कीवर्ड्स दिखते हैं वहां पर आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो रहेगा रीड क्वेश्चन। रीड क्वेश्चन केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर पैसेज पर जाना है उनको उनका आंसर फाइंड करने के लिए। अब यहां पर जो आपको मिस्टेक अवॉइड करनी होती है वो होती है कॉपी पेस्ट। बच्चे क्या करते हैं कि कहीं कोई की मिल गया, कोई वर्ड्स मिल गया, तो हम उसको क्या करते हैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। वैसा नहीं करना है। आपको उसको अपनी लैंग्वेज में, उसको थोड़ा सा डिफाइंड लैंग्वेज में क्या करना है, उसको आंसर देना। कॉपी पेस्ट एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि मोस्टली बच्चे करते हैं। जो 5th पॉइंट रहेगा वो रहेगा वोकेबलरी का। वोकेबलरी और मीनिंग्स को आपको हाईलाइट करना। आपने जो कीवर्ड्स हाईलाइट किए थे आपके पैसेज के अंदर, उन्हीं से रिलेटेड आपकी वोकेबलरी आएगी। ऐसे वर्ड्स जो आपको पहले आपने कभी नहीं देखे, जिनका मीनिंग आपको नहीं पता, मोस्टली वोकेबलरी उन्हीं पे बेस्ड होती है। तो हाईलाइट करने का आपको बेनिफिट वोकेबलरी में मिलेगा। पैसेज इतना मुश्किल नहीं होता, कोई पैसेज शॉर्ट होता है, कोई लॉन्ग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिएगा कि सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाना है, क्वेश्चन से वापस पैसेज पे आना है। फिर पैसेज का जो आंसर होगा, मतलब जो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, उसको आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना। उसको आप अपनी लैंग्वेज में या डिफाइंड लैंग्वेज में बिल्कुल सिंपल वे में उसको आप समझाएंगे। वोकेबलरी का आपको ध्यान देना है। ये 4-5 स्टेप्स है जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो पैसेज है कंप्लीटली बिल्कुल क्लियर वे में, अच्छे वे से आप उसको काम तरीके से कर सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, अवॉइड कीजिए मिस्टेक और अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए। मोस्टली अभी आपके पास में 8-10 दिन है, तो आप अनसीन पैसेज कम से कम 3 से 4 डेली बेसिस पे कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। रीडिंग हैबिट यहाँ पर ज्यादा काम में आती है कि आप रीडिंग किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से पैसेज को पढ़ते हैं और आपकी स्पीड कितनी है। तो आपका अगर स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी तो आपका जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो शॉर्ट हो जाएगा और आप वो जो बचा हुआ टाइम है वो आपके दूसरे क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।